नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसी भी एग्ज़ाम के बाद होने वाले सबसे प्रचलित खेल में कट ऑफ का खेल। तो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम अभी कल हुआ। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फिर भी आप लोग का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भैया क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए हम लोग भी खेलते हैं। हम लोग ना थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से ये खेल खेलेंगे, और अगर आपको कट ऑफ वैज्ञानिक तरीके से निकालना है तो आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया। क्वेश्चन तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं इजी, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं कठिन। तो हम लोग पहले तो ये एनालाइज किया कि किस सेक्शन में कितने इजी से क्वेश्चन है, कितने मीडियम है और कितने कठिन है। सबसे पहले कंप्यूटर सेक्शन जिसमें 21 सवाल करीब इजी लगे मेरे को। मैं पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें कौन से सवाल इजी लगे, कौन से मीडियम लगे और कौन से टफ लगे वो भी है। तो 21 सवाल इजी लगे, 6 मीडियम लगे, 3 कठिन लगे। हिंदी की बात करें तो 4 इजी लगे हैं, तो पाँचों इजी, लेकिन वो जो कौन सा वाक्य सही नहीं है वाला जो है ना, उसमें डाउट लग रहा है, इसलिए एक को अपन चलो मीडियम मान लेते हैं। तो हिंदी में 4 सरल हैं, एक थोड़ा सा मीडियम है। लेकिन फिर इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश क्योंकि मैक्सिमम लोग की बहुत अच्छी नहीं रहती, तो 3 हम मान लेते हैं इजी और 2 मान लेते हैं मीडियम। मैं सवाल मार्क करके रखा हूँ, अब आप लोग का उसमें इंटरेस्ट अभी होगा नहीं, इसलिए। मैथ्स में मेन दिक्कत थी छत्तीसगढ़ में टाइम फैक्टर की। अब 2 घंटे का सवाल था और सवाल 100 नहीं थे, 200 थे। मतलब इतना कूट करके कूट कर दिया था ना, वो अपने ईगो पे ले लिया था कि 6 लाख लोग फॉर्म भरोगे, चलो अब मज़ा लेते हैं। तो बहुत बड़े बड़े सवाल थे, हम लोग को लग रहा था एक एक लाइन के जैसे व्यापम पूछता है वो आएंगे। तो मैथ्स के लिए लोगों के पास ना समय नहीं बचा। फिर भी अगर देखें तो करीब 17 ईजी थे, 7 को हम मीडियम मान सकते हैं और 1 को टफ मान सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की बात करें तो 5 तो बिल्कुल इजी थे, 4 वाले भी जो मैं मीडियम बोल रहा हूँ वो भी इजी टाइप के ही थे और 1 टफ था। जीके की बात करें तो 10 तो बिल्कुल इजी थे जो आप सामान्यतः बना सकते हो, 5 जो है मीडियम थे। करंट की बात करें तो 3 इजी थे, 2 सवाल मीडियम थे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 इजी थे, 2 को हम मीडियम बोल सकते हैं। इजी मतलब जो बिल्कुल देख के आप किसी भी सोर्स में पता कर सकते हो कि हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे 66 सवाल हुए सरल, 29 हुए मीडियम और 5 हुए कठिन। अब अगली चीज़ देखिए, दूसरा कट ऑफ निकालने का तरीका होता है जनमत। जनमत मतलब लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। तो जनमत के 3 तरीके हमारे पास। एक तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे, आपका कितना नंबर आया साथ में लिख दिए थे, क्योंकि इसकी दिक्कत क्या है ना कि अब कोई कुछ भी बोल सकता है, मेरा 90 आया, मेरा 80 आया। दूसरा यूट्यूब में हम लोग पोल डाले थे, कितना आया। और तीसरा बातचीत की, जो जिनको जानते हैं हम लोग पर्सनली कि जो अच्छा कर रहे हैं पिछले कई एग्ज़ामों में, उनका कैसा एग्ज़ाम गया। तो अगर इसकी बात करें तो टेलीग्राम में हम लोग बोले थे कि कितना नंबर मिल रहा है, झूठ मत बोलना नहीं तो पाप लगेगा। तो देखिए करीब 1233 लोगों ने अभी तक वोट दिया, जिसमें 9% लोग बोल रहे हैं कि हमारा 80 से अधिक है। 4% आप ऐसा मान लो कि 9% मतलब करीब 90 लोग बोल रहे हैं कि 80 से अधिक है, 40 लोग बोल रहे हैं 75 से 80 के बीच है। तो ऐसे तो लोग मज़ा लेने के लिए बोलेंगे कि भाई टॉपर तो फिर यहीं मिल गए 80 से ज़्यादा वाले। तो एक ये है पोल। ज़्यादातर लोगों का यहाँ है 50 से कम है, फिर 14% हैं, 13% हैं। एक रेंज समझ में आ रही कि ज़्यादा लोग ये 60 से 65 में फंसे हैं, लेकिन 80 से अधिक वाले भी हैं अगर इन पे भरोसा करें हम। फिर हम लोग यूट्यूब में भी पोल डाले थे, इसमें करीब 1500 लोगों ने जवाब दिया और 6% लोग बोल रहे हैं कि हमारा 80 से अधिक है। मतलब ऐसे देखें तो 90 लोग बोल रहे हैं कि 80 से अधिक है केवल 1500 में, और एग्ज़ाम दिलाने वाले तो करीब करीब 3.5 लाख हैं, 3 लाख भी आप मान लो। तो अगर पोल के ऊपर जाएं और लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो 80+ कट ऑफ यहाँ से आप निकाल सकते हो कि भाई जो सही में सेलेक्ट होने वाला है, हो सकता है वो पोल में भाग भी नहीं ले रहा है। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 80+ निकाल सकते हो। लेकिन फिर 2-3 चीज़ें और हैं कट ऑफ डिसाइड करने का फैक्टर। एक तो है नंबर ऑफ पोस्ट, दूसरा है लोगों की तैयारी। देखिए पोस्ट आप देखेंगे भले 300 है, लेकिन जनरल ओबीसी की मिला के करीब 150 पोस्ट हैं। मतलब पोस्ट थोड़ा सा कम है तुलना में, वो बढ़ जाती तो अलग बात थी, लेकिन पोस्ट कम है तुलना में।
दूसरा तैयारी का फैक्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी आसपास मेंस का एग्ज़ाम होता, पीएससी प्री होता, तो लोग ना वहाँ भिड़े रहते। इससे पहले ना कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, पिछले 3 4 5 महीने से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और पूरा माहौल बना था हॉस्टल वार्डन हॉस्टल वार्डन। तो हर बच्चा ना केवल हॉस्टल वार्डन की तैयारी किया है। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए लोगों की तैयारी, ये इतना बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम हो गया था कि हर बच्चा इसकी तैयारी कर रहा था, अच्छे से कर रहा था। यूट्यूब में हर कोई इसकी तैयारी करा रहा था, हर कोई मैराथन डाल रहा था। तो लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक थी। नंबर ऑफ पोस्ट तुलना में देखेंगे तो कम है, 6 लाख लोग के लिए या 3 लाख लोग के लिए। आप ये मानो कि 50,000 भी सीरियस थे तो 50,000 के लिए 150 कम ही है। जनरली आप लोग कट ऑफ का, आप लोग का अंदाज वो है जो प्रीलिम्स में करते हैं, तो प्रीलिम्स में सेलेक्ट फिर भी ज़्यादा लोग होते हैं ना, भले वो मेंस में आगे छट जाते हैं, लेकिन यहाँ तो जो टॉप में आए उन्हीं को पोस्ट मिलना है। तो इसलिए भी आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई साइड में जा सकता है। अब है अनुमान। अब आप बोलोगे भैया इतनी कहानी सुना दी, अब अनुमान बताओ। तो मेरे को ये लग रहा है कि किसी भी बच्चे का, मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का, अगर यार 80+ जा रहा है तब तो आप बिल्कुल सेफ हो। क्योंकि बात वो भी है कि हर आदमी बोल रहा है मेरा 80 है 80 है 80 है, लेकिन जा नहीं पाता। लेकिन अगर किसी का गणित और कंप्यूटर अच्छा है ना तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। और ऐसे एक आध दो तो मेरे को पता है जो सही में जिनका आया है, वो जो बिल्कुल जान पहचान के, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे अगर नहीं आया उतना नंबर तो। लेकिन बाकी का अपने को नहीं पता। कट ऑफ जो मेरे को लग रहा है वो मेरे को लग रहा है 75+। अगर बहुत कोई व्यापम, क्या बोलेंगे, बहुत ख़तरनाक काम नहीं किया, आंसर इधर उधर फेर बदल नहीं किया, तो 75+ ही जाएगा कट ऑफ जनरल का, यूआर का। उससे कम मेरे को संभावना बहुत कम लग रही है। मतलब अगर आपका 70+ है तो आप उम्मीद कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। लेकिन देखो एक और फैक्टर रहता है, सवाल में भले बोल रहा हूँ मॉडरेट थे, लेकिन ये जो तुक्का वाला फैक्टर है ना व्यापम में, जिनका सिलेक्शन होगा ना वो 95+ अटेम्प्ट किए होंगे। और सीधी सी गणित है कि 95+ आप अटेम्प्ट किए, मान लीजिए 95+ कोई अटेम्प्ट किया, और सरल सवाल तो बनेंगे ही। मॉडरेट की ही दिक्कत है, और मॉडरेट सवालों में अगर वो 95+ अटेंड किया और उसके मान लीजिए 15 भी गलत हुए, तो 95 अटेंड किए 15 गलत हुए, मतलब आपका ऐसे 80 सवाल सही हुए और 15 का 4 और निगेटिव कर दो, तो भी उसका 76 के आसपास बन रहा है। तो ये जो 76, 75, 76 वाली रेंज है ना, मेरे को लग रहा है कट ऑफ यहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीरियस हैं वो इसके लिए भिड़े थे, जो मेंस दिला के बैठे हैं वो भी भिड़े थे। लेकिन अगर जो बोल रहे हैं, देखो अब हम लोग तो उसी को मानते हैं ना। अब कोई अगर झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, और एक एग्ज़ाम हॉल का ना प्रेशर भी रहता है। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ रहती। बाहर बैठ के ज्ञान देना साधारण चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ यार ये इजी है वो इजी है। उस प्रेशर में उस 2 घंटे में तुक्का भी नहीं लगता, लोगों का समय भी नहीं रहता गणित के लिए। तो वो जो प्रेशर, मेरे को लग रहा है कि 150-200 बच्चे तो होंगे जो झेल पाए होंगे। अगर नहीं झेल पाए होंगे ना, तो फिर कट ऑफ आप ये मान लो कि अगर आपका 70 से भी ऊपर है, 70+ है, तो भी आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 75+ बोल रहा हूँ अगर इस बार 75 पार वाली, तो देखो जो 70+ है ना, उनका भी हो सकता है 2-3 सवाल जो आप डाउट में हैं, जिनका उत्तर हम लोग को भी नहीं मिल रहा है। 2-3-4 सवाल की बात है, अगर वो 2-3-4 आपके हक में गया तो आप 75 की रेंज में चल दोगे। जो 80 वाले हैं उनका 2-3-4 निगेटिव गया तो वो 75 की रेंज में चल देंगे, 75 वाले 70 में चल देंगे। तो यहाँ ना किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं ये बोलना चाहूँगा। एक फैक्टर है किस्मत का, और कट ऑफ तो हम लोग चर्चा कर ही लिए। मतलब गुस्साना मत कि भैया ज़्यादा बोल दिए कम बोल दिए। मेरे को जो लगा यार, ईमानदारी से इतना एनालिसिस करके जो हम लोग अभी तक सीखे, मेरे हिसाब से ये एक रेंज होगी कट ऑफ की 75+। एक काम हम लोग जो ज़्यादा ज़रूरी है ना कट ऑफ के खेल से, वो ये है कि हम इस एग्ज़ाम से या इस क्वेश्चन पेपर से सीखें क्या। उसके लिए हम लोग जल्दी कल ही कोशिश करेंगे, एक वीडियो लाएंगे कि अब आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब आप तैयारी कैसे करो, किस डायरेक्शन में करो, व्यापम किधर सोच रहा है, कैसे सवाल तैयार करना है, तो उसके लिए हम लोग फोकस करेंगे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।